स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है बात करने वाला हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैथमेटिकल पार्ट पर। गाइस, मैं जो है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो है प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में जो है मैंने ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो पूरा मैंने डिस्कशन करके रखा है। ठीक है, वहाँ पर मैंने सब बता रखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डेली लाइफ में कहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ क्या होता है उसका एक मैंने बेसिक सा डेफिनेशन आप लोगों को वहाँ पर समझाया है, क्योंकि मैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो टोटली डिस्कशन है ना, एग्जाम्पल उसके बाद उसका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट फार्मूला मैंने उसमें डिस्कशन किया है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ पर जो है मैं सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट पर डिस्कशन करूँगा और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ जो है आज का ये जो पूरा जो भी स्टेटमेंट है हम इसको जो है प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करके हम जो है किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं और जो है किसी पार्टिकल का पोजीशन है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कैसे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बार और फिर से यहाँ पर लिख लिया है। दूसरे वे में लिखा है मैंने, वहाँ पर मैंने इजी वे में बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। ठीक, देखिए, the kind of motion in which a particle moves in a straight line in such a way that its acceleration is always directed towards a fixed point on the line। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक, and varies as the distance of the particle from the fixed point is called SHM। SHM is simply stand for simple harmonic motion। कि ये जो मोशन हो रहा है आपका वो एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है। आया समझ में? ये जो मोशन हो रहा है आपका वो कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा है। वही यहाँ पर बताया गया, द काइंड ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे that is acceleration is always directed toward a fixed point on the line। तो जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल अगर मूव कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी होगी, और आपको पता है कि किसी पार्टिकल में अगर वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन भी जरूर होगी। तो यही चीज यहां पर बताया गया कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा, जो उसका डायरेक्शन होगा, उसका जो मूविंग का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। आया समझ में? सेंटर की तरफ होगा। और ब्रैकेट में यहां पर लिख दिया है कि कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब जो भी हम जो सेंटर लेंगे उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, एज ओरिजिन। एंड वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड SHM। तो जो भी हमारे एक्सेलरेशन होगा वो वेरी करेगा। देखिए, वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, तो वो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल के साथ साथ जो है आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब एक्सेलरेशन वेरी करेगा कैसे? जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, तो फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल का जैसा डिस्टेंस होगा उसका एक्सेलरेशन भी वैसे वैसे वेरी करेगा। होप कि आप लोगों को स्टेटमेंट के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पर आप लोग मैं बता दिया है। होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं आया तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है हेल्प करूंगा। उसके बाद देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि इस जो डायग्राम में मैंने जो बनाया है वो एक्चुअल में जो इसमें बोला गया है वही सारा चीज़ इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया। तो चलिए मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया है, यहाँ पर बता देता हूँ। लेट O बी द सेंटर ऑफ फोर्स टेकन एज ओरिजिन। हमने जो है O को मान लिया कि ये क्या है, आपका एक सेंटर ऑफ फोर्स है। मतलब कोई भी पार्टिकल जो है ना जिधर मूव करती है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अर्थ है, अर्थ की मैं अगर एक बात करूं तो अर्थ का सेंटर कहाँ होगा, एकदम बीच में। ठीक है ना, तो अर्थ आपको पता है कि जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या करता है, अर्थ जो है अपनी और अट्रैक्ट करता है ना, अर्थ के सेंटर की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप जस्ट सिंपल यहाँ पर जो है ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा सेंटर, ये क्या करता है, इस पार्टिकल को सिंपल अट्रैक्ट करता है ना, इस पार्टिकल को सिंपल क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अट्रैक्ट करने की वजह से जो है ये इधर मूव करने लगेगा, और इधर ये जब मूव करेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगा किसका, पार्टिकल के पोजीशन का, सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा उसके साथ। लेट O बी द सेंटर ऑफ फोर्स टेकन एज ओरिजिन। तो O जो है हमने मान लिया सेंटर ऑफ फोर्स है, और जिसको हम यहाँ पर ओरिजिन भी मानेंगे। सपोज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम A। सपोज करते हैं कि ये पार्टिकल जो है इस A से स्टार्ट होता है, जो कि रेस्ट है, रेस्ट में है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी रेस्ट में रहेगा पार्टिकल।
वेयर ओ ए इज इक्वल टू ए, वेयर ओ से ए तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया है कि क्या है, वो ए है, ठीक है। नाउ इट बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ, वही चीज मैंने जो आप लोग बताया था अभी कि ये जो है मूव करना शुरू कर देता है किसके वजह से, सेंटर के अट्रैक्शन के वजह से जो है सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। लेट P बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, और ये जो P पॉइंट मैंने यहां पर लिया है ना, वो जो है पार्टिकल का पोजीशन है आफ्टर किसके, आफ्टर t टाइम पर, ठीक है ना। मतलब कोई पार्टिकल ने मान लीजिए कि यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा टाइम लिया, t टाइम मान लेते हैं, तो t टाइम पर पार्टिकल जो है कहां पर आ गया, यहाँ P पॉइंट पर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझिए आप लोग। वेयर OP इज इक्वल टू एक्स, वेयर OP इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैंने जो है O से P तक का जो डिस्टेंस लिया है ना, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो डिस्टेंस है नॉर्मली हम O से P तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल हमारे यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं पार्टिकल का यहाँ पर बात करूँ कि पार्टिकल यहीं पर है, तो भी मैं यही करूंगा कि जीरो से मतलब सॉरी O से जो सेंटर है, सेंटर ऑफ फोर्स है मतलब ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर पार्टिकल यहां पर है तो मैं यहां तक का डिस्टेंस भी आपको क्या लूंगा कि वो जो है आपका x ही है। बिकॉज यहां पर मैटर ये करता है कि पार्टिकल किस पोजीशन पर है, तो पार्टिकल का पोजीशन जहां पर भी होगा वहां से जो है उसका डिस्टेंस सेंटर से है ना, पार्टिकल का पोजीशन से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो आप इस डेरिवेशन में x ही एज्यूम करेंगे। आया समझ में, x ही लेना है, कुछ और नहीं लेना है। आप समझ सकते हो कि पार्टिकल यहाँ पर x है तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, यहाँ पर x+1 होना चाहिए, x+2 होना चाहिए, ऐसे ऐड होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पर जो है कंडीशन थोड़ा सा अलग है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ना, डेरिवेशन के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर जो है डिस्टेंस लेना है सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक, वो हमें हमेशा के लिए x लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो देखिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट p इज प्रोपोर्शनल टू x। तो इस p पर जो भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, x के, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो भी हमारा एक्सेलरेशन होता है वो जो है वेरी करता है किसके, उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, है ना। डिस्टेंस जो है बढ़ता है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर कम होता है एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डिस्टेंस के। तो अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस से, अब तक के कंक्लूजन से तो यही मिला है हमें, है ना। अब तक के कंक्लूजन से यही मिला है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो उसके डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ p, तो p के जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखिए डी एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर डी टू डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, बट कंफ्यूज मत होइए, आप लोग मेरा स्टार्टिंग से देखिए वीडियो, ठीक है ना। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने जो है वहां पर ये एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग तो देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d2x/dt² इज इक्वल्स टू -μx, ठीक। यहाँ पर हुआ कैसे है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। देखिए जो भी एक्सेलरेशन है वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, उसकी डिस्टेंस के, उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो ये एक्सेलरेशन को मुझे पता है कि एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2x/dt² लिख सकता हूँ, तो मैंने वही लिख दिया है, x हो गया। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो मैं इसको हटा दूंगा, हटाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो सॉरी d2 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, अब तो डेरिवेटिव फॉर्म समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो d2x/dt² को मैं जो है क्या लिख सकता हूँ, μx लिख सकता हूँ। बट गाइज यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर तो सर आपने माइनस लगाया है। सो माइनस का भी कॉन्सेप्ट है। माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहां पर मैंने जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था, वहां पर आप सिंपली चले जाइए और आप लोगों को मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले उसको भी, ठीक। तो देखिए माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात करना है। माइनस क्यों हो रहा है, ये जो पार्टिकल है वो आपका ध्यान रखिए किधर मूव कर रहा है, किस साइड में मूव कर रहा है, देखिए सेंटर के इधर आ रहा
है ना, सेंटर के इधर आ रहा है। आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेट के बारे में पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ना। ये है, जैसे मान लीजिए सेंटर है, अब सेंटर से जो है देखिए, सेंटर से मैं इधर जाऊंगा ना, तो एक्स का जो भी वैल्यूज होंगे, एक्स का जो भी, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो एक्स का जो भी वैल्यूज होता है वो हम जो है अगर सेंटर से इधर जाते हैं तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। आया समझ में। और सेंटर से हम जैसे जैसे इधर जाते हैं सारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर समझिए, यहां पर क्या है कि पार्टिकल आपका कहां से, देखिए इधर से सेंटर की ओर, अगर ये सेंटर है आपका तो पार्टिकल इधर से ऐसे मूव कर रहा है, दैट्स मीन यहां पर अगर देखें तो पार्टिकल इधर से ऐसे मूव कर रहा है। तो एक्स की जो डायरेक्शन है यहां पर वो क्या है आपका, एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, क्या है, एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन हेयर, ठीक है ना। तो जो भी हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ले रहे हैं वो रीजन ही इसका यही है कि एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब जो है इसका हम मैथमेटिकल पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां तक हमारा आ चुका था कि d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। दिस इंप्लाई, देखिए डबल डेरिवेटिव है, ये एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, डबल डेरिवेटिव तो होता है एक्स का, dx ओवर एक्स का। तो देखिए t के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ d ओवर dt dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, ठीक। तो माइनस का म्यू एक्स। तो देखिए अब ये जो हमारा पार्ट है ना, देखिए क्या हो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वेलोसिटी देता है पार्टिकल का, ठीक है। वेलोसिटी देता है पार्टिकल का, मतलब किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को हम dx ओवर dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सही से लिख लीजिए आप लोग, dx ओवर dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर वही चीज यूज किया है, कुछ भी ज्यादा नहीं किया है। सो d, देखिए यहाँ पर पूरा भी आ जाएगा, तो dv ओवर dt हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। वही माइनस साइन, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, तो हमने माइनस ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या रामायण है, ये एक्चुअली में हमारा जो है चेन रूल है। मैथ में एक रूल है, जब हम डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं तो उसमें हमने मिल जाता है चेन रूल, ठीक। चेन रूल नहीं पता है तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़िए, आप लोगों को पता लग जाएगा। सो dv ओवर dx, देखिए हम क्या कर रहे हैं, dv ओवर dt है कि नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं dx से मल्टीप्लाई और dx से सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, इससे कैंसिल आउट करेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो दो टर्म हम यहाँ पर अलग अलग हमें मिला है कि नहीं, इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वही है मैंने लिख दिया है। अब देखिए dv ओवर dx, और ये पार्ट फिर से वही, याद रखना आपको, ये पार्टिकल का वेलोसिटी देता है क्या, dx ओवर dt, मतलब कोई भी पार्टिकल का अगर डिस्टेंस दिया है उसको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ना तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा पार्टिकल का। कितना इजी है देखिए। तो यहाँ से देखिए ये v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स ऑफ dx आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब वही फिर से मैथ में जाना है। देखिए क्या होगा, वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है आपका, वेरिएबल ही तो है, और x आपका क्या है, डिस्टेंस हुआ क्या, यहाँ से पार्टिकल के सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक का डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस v तो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस भी वेरी करेगा। देखिए सॉरी, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी करेगा, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है। आया समझ में, दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है। नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब v को dv के साथ लेना है और x को dx के साथ ले लेना है, सिंपल। तो देखिए आप क्या करेंगे, एंड देन इंटीग्रेट। सो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए v dv, तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। v dv करेंगे, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। v dv, सो जब इसका करते हैं तो हमारा आता है v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा एक्चुअल में कांस्टेंट था। कैसा कांस्टेंट, हमने ये बताया था कि जो भी हमारा उसका एक्सेलरेशन होगा, इस p का, इस p पॉइंट का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के, है ना, यानी कि x के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे और वहां पर हमें एक क्या मिला था, एक कांस्टेंट मिला था, और वो क्या था, म्यू। तो म्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएट होता है, वो अपने आप में मस्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और x का हो जाएगा क्योंकि x dx है, तो आप इसका हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी रह जाता है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो अब देखिए 2 v स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर भी है और x स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर भी है,
अब डायरेक्टली तो अगर ये रूल तो है नहीं मैथ में कि जो है आप डायरेक्टली 2 से 2 को उड़ा दो, यहाँ से नहीं उड़ सकता है। इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम ले करके पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी दो कांस्टेंट नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे ना, तो तीसरा जो भी मिलेगा वो भी हमारा कांस्टेंट मिलेगा। जैसे 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 8 भी क्या है आपका एक कांस्टेंट नंबर ही तो है। कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, बस सिंपल ही समझ लीजिए। तो मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ वो कांस्टेंट ही रहना है, तो मैंने उसको सी रख दिया, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया है, तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया, देखिए v² इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी बच गया। ठीक, अब हम जो है पार्टिकल के यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन हम बोलेंगे पार्टिकल को भी तो पीछे चले जा, तो पीछे चले जा तो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी अब, क्योंकि हमें ये चीज़ तो मिल गया, लेकिन अब पार्टिकल के यहाँ वाली पोजीशन की बात करनी है। और यहाँ वाली पोजीशन की बात देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट में है, मैंने वो बता रखा है वहाँ पर, जब मैंने सारा चीज़ें बताया आप लोगों को स्टार्टिंग में, तो पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। तो पार्टिकल जब रेस्ट में होगा, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि उसका कोई वेलोसिटी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, कैसे हो जाएगा, जीरो होगा उसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, जीरो ले लिया है। अब आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ए है, बट यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए कैसे हो गया। मैंने आपको शुरू में यही चीज बताया था कि जो जो एक्स होगा ना, वो हमारा सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक का डिस्टेंस होगा। क्या होगा, सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक का डिस्टेंस होगा, हमेशा वही हमें एक्स लेना पड़ेगा। तो देखिए पार्टिकल जब यहाँ पर है तो यहाँ से सेंटर तक की दूरी वही एक्स ही आप काउंट करोगे, तो इसीलिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने एक पहले से मान रखा है कि वो ए है, ठीक है ना, ओ से ए तक की डिस्टेंस। तो एक्स भी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है, और ये ओ ए भी यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, सिंपल, एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो देखिए इनिशियली एट ए x इज इक्वल्स टू a एंड वेलोसिटी विल बी ऑल्सो जीरो, तो वेलोसिटी जीरो ही होगा, पार्टिकल रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये सारे वैल्यू जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे देखिए v का वैल्यू हमारा जीरो है, तो यहाँ पर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स के प्लेस पर आपको क्या रखने, ए रखने, सो माइनस म्यू ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा सी। अब सी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो माइनस म्यू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सी का वैल्यू हम उठा करके कहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू यहाँ पर भी है, तो दोनों को यहाँ से कॉमन उठा लेंगे, तो म्यू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ये क्या है हमारा, v जो है हमारा क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगा ना, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, इसको आप मान लीजिए कि आपका फर्स्ट आ चुका था तो आप सेकंड मान सकते हैं इसको, ठीक। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बाद के लेक्चर्स में मैं जो है कुछ एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी मैं लूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, तो आप लोगों को वहां पर ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर आप लोग फोकस करिए, और इसके थोड़ा सा आगे के पार्ट पर मैं डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा रह गया है। तो देखिए जो भी हमारा सेकंड इक्वेशन आया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जो भी स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड आया था उसमें हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इधर v हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है सेकंड स्क्वायर, सेकंड जो है इक्वेशन हमारा यही आया था, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया तो v हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब माइनस आ रहा है और इसका रीजन है, माइनस आने का मतलब ही यहाँ पर एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, बस आते ही समझ जाना, लेकिन हर जगह पर नहीं, ठीक है, खाली यहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जहाँ पर भी माइनस आएगा वो मैं आप लोग एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा। सो डी एक्स, देखो v को फिर से वही मैं डी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू माइनस, और देखिए रूट है यहाँ पर, पूरे का रूट है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। आप लोगों ने एक जो है रूल पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि रूट ए बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी होता है, ठीक है। तो इसी का यूज हम यहाँ पर कर देंगे सिंपल। तो देखिए रूट ए इंटू रूट बी, तो म्यू रूट में इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर से वही काम यहाँ पर करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, दोनों ही वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, क्योंकि
टाइम तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, आया समझ में, टाइम कभी भी कांस्टेंट ही नहीं हो सकता, टाइम हमेशा के लिए चेंज होगा, ठीक है, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। और एक्स भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, अगर पार्टिकल मूव कर रहे तो दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल को कर लेंगे सेपरेट। तो डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/μ डी एक्स ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सॉल्व करेंगे ना, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और अब फिर से वही काम, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट टी प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए ये तो कांस्टेंट है, मैंने बताया था आप लोगों को, माइनस 1/√μ इंटू, और ये जो पार्ट है ना, इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसका इंटीग्रेशन ये है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, टी प्लस डी इज इक्वल्स टू, और देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/√μ इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। अब वही फिर से इनिशियल कंडीशन पर पहुंचना है, पार्टिकल को यहाँ पर अज्यूम करना है, पार्टिकल को यहाँ पर समझ के, रेस्ट पर समझ करके हमें आगे काम करना है। सो इनिशियली एट ए, देखिए इनिशियली क्या है भाई, पार्टिकल रेस्ट है, तो वहाँ पर पार्टिकल तो कोई टाइम नहीं लिया ना ट्रेवल करने के लिए, वो तो वहाँ पर रेस्ट है, तो रेस्ट होने के लिए वहाँ पर टाइम 0 है, टी इक्वल टू 0 एंड वही x इज इक्वल टू ए, सेम कंडीशन। तो यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे ना पूरे इस इक्वेशन में। देखिए टी के प्लेस पर 0 प्लस डी इज इक्वल टू 1/√μ इंटू कॉस इनवर्स, देखिए x के प्लेस पर हम a रखेंगे, a अपॉन a कट के 1 हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स 1 कहाँ पर देता है, कॉस 0 पर देता है, सो ये 0 तो पूरा 0 बन जाएगा, और इधर से भी 0 होता है, डी इक्वल टू हम इस तरह से यहाँ पर 0 मिल जाएगा, और दिस इम्प्लाई डी इक्वल टू 0। तो अगर डी इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो आपका देखिए डी का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं इसमें, है ना, आप डी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखिए इसमें, तो डी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू मिल जाएगा 1/√μ इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए इसको मैं इधर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो √μ टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इम्प्लाई, अब देखिए ये इनवर्स फंक्शन है, मैं इसको इस साइड में लाऊंगा ना, तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ऐसे तो हम लाते नहीं है, बट बोलने पर हम बोल सकते हैं कि इसको हम इधर लेके आएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, कॉस से दोनों साइड में जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी है कॉस मतलब ले लेते हैं हम, कोसाइन ले लेते हैं दोनों साइड में, है टेकिंग कोसाइन इन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड में जब कॉस ले लेंगे तो हमारा कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली सिंपल यहाँ पर समझिए, इतना समझने की जरूरत नहीं है कि ये कॉस इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो जब इनवर्स है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा cos√μ इंटू टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू a cos√μ इंटू टी, और ये हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड t। गाइस ये जो रिलेशन है ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता के दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग फोकस कर लीजिए इस पॉइंट पर। डेरिवेशन को यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करना ही पड़ेगा इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है इस इक्वेशन के बारे में, तो आप लोग अच्छे से सीखिए और पूरा बेसिक क्लियर करके करिए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।